नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं विराट कोहली की कुंडली को। विराट कोहली की जो कुंडली है ये है धनु लग्न की कुंडली। इनका जन्म जो है 5 नवंबर 1988 दिल्ली में हुआ है। और इनका जो नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। धनु लग्न की कुंडली में इनके पहले घर में शनि, तीसरे घर में राहु और नवे घर में केतु, चौथे घर में मंगल, छठे में बृहस्पति और इनके 10वें घर में दो ग्रह हैं, शुक्र और चंद्रमा। जबकि 11वें घर में इनके दो ग्रह सूर्य और बुध हैं। जो 10वां घर और 11वां घर है, दोनों में स्थान परिवर्तन है। यानी जो 11वें घर का ऑनर है शुक्र, वो 10वें घर में पहुंच गया और 10वें घर का जो मालिक है बुध, वो 11वें घर में पहुंच गया। और साथ ही जो 11वें घर में बुध आदित्य योग बन रहा है और साथ में इनका जो मंगल और शुक्र दोनों का आमना सामना भी है। मंगल इनका चौथे घर में है और काल पुरुष के हिसाब से अगर हम देखें तो चौथा घर में जो मंगल है वो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। और इनका जो सन है, सन यानी जो हमारी आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, वो भी डेबिलिटेटेड है। इनका जो तुला राशि में है, क्योंकि इनका जन्म नवंबर का है। अक्टूबर नवंबर के मिड में जो है सूर्य जो है अपनी जो है नीच अवस्था में होता है। इनके तीसरे घर में जो राहु है उसने इनके करियर में काफ़ी अहम रोल अदा किया। अब हम देखते हैं इनका जो धनु लग्न है उसमें मंगल और जो सूर्य है वो योग कारक हो जाते हैं। मंगल योग कारक ग्रह है और इट मीन्स कि वो इनके पास जो कर्माज है उसका भी असर इनके उसमें है। और उसके अलावा जो मरकरी है इनका मंगल के नक्षत्र में है और सैटर्न जो है इनका केतु के नक्षत्र में। केतु 9th हाउस में है, जो कि कालपुरुष के हिसाब से हम देखें तो बृहस्पति का घर है। और बृहस्पति के अंदर और केतु के अंदर कुछ क्वालिटी सेम होती हैं। दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं, यानी ज्ञान के ग्रह हैं। अब इनका जो क्रिकेट करियर शुरू हुआ है वो है 2006 में। 2006 में इनको उस समय मंगल की महादशा शुरू हो रही थी। इन्होंने फरवरी 2006 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया और उसके बाद ये जो है आगे बढ़ते गए। और उसके बाद दिल्ली की टीम में ये आगे 2006 में, और उसके बाद जो है 2008 में ये कैप्टन बने अंडर 19 के वर्ल्ड कप के और जीत के भी आए। दिसंबर 2006 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो पिता को हम सन से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। अब सूर्य नीच का है तो नीच के सूर्य में कभी कभी ये होता है कि पिता और पुत्र का मेल नहीं हो पाता है। मतलब ये कि पिता जब पुत्र अपनी पोजीशन पे आता है, पुत्र अपना वर्चस्व दिखाना शुरू करता है, यानी वो कमाने की स्थिति में आ जाता है, तो या तो उनको सेपरेट होना पड़ता है, किसी ना किसी रूप में सेपरेट होना ही पड़ता है। अब आगे हम देखें तो इनकी राहु की जो महादशा शुरू हुई 2010 में, और राहु जो है इनका तीसरे घर में है। तीसरा घर यानी कोबॉन, हमारे करेज का, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, दूसरे को कैसे कन्विंस करना है, ये सब हमारा तीसरे घर से देखते हैं। और उसमें जो दृष्टि पड़ रही है वो है शनि की। शनि इनका लगन में है। शनि का जैसे हम जानते हैं शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, लेकिन उसके साथ साथ वो डिसिप्लिन का प्लेनेट है। कंसिस्टेंसी उसके अंदर रहती है। जिस काम में एक बार लग जाता है तो उसके ऊपर वो अपने पूरा फोकस करके उसको करते रहते हैं जब तक कि गोल अचीव ना हो जाए। दूसरी ओर जो धनु लग्न है, धनु लग्न को अगर हम उसका सिंबल देखें तो सिंबल में उसमें आधा पुरुष और आधा जानवर, उस तरह का सिंबल दिखाया गया है। और जो पुरुष दिखाया गया है उसके हाथ में धनुष बाण है और वो अपना टारगेट पे धनुष चला रहा है, मतलब ढूंढ रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो उसका फोकस जो है अपने टारगेट पे रहता है। तो यहाँ दो ग्रहों का मिलन, एक बृहस्पति और दूसरा शनि, और
इसकी शनि की दृष्टि जो है राहु पर पड़ी है। राहु जो है राहु के ही नक्षत्र में है। ग्रहों के डेबिलिटेटेड होने से या एग्जल्टेड होने का असर जो है कुंडली पे जरूर पड़ता है। इनकी जो नवमास कुंडली है उसमें हम देखें तो सूर्य की पोजीशन ठीक हुई है, बृहस्पति की पोजीशन ठीक हुई है, मरकरी जो है छठे घर में पहुंच गया है। छठा घर में जो काल पुरुष की जो छठे घर में बृहस्पति की पोजीशन रहती है वो उच्च की रहती है। और शुक्र इनका देखिए जो उसमें जो इनकी लग्न कुंडली है उसमें 10वें घर में नीच का है। कन्या में शुक्र जो है नीच का हो जाता है। और इनका जो अगर हम देखें नवांश कुंडली तो उसमें वो 12वें घर में पहुंच गया। 12वां घर यानी उसका उच्च का जो घर है मीन राशि, वहां पे वो उच्च का हो जाता है। अब लेकिन कैरियर के लिए हमें दसमांश कुंडली भी देखनी पड़ती है, दसमांश में क्या पोजीशन है और क्या नहीं है। दसमांश कुंडली हम देखें तो वो शुरू हो रही है कुंभ से यानी शनि से, और इनके 10वें घर में जो है D10 के 10th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है मंगल के घर में। और जब मरकरी और मंगल दोनों का मिलन होता है तो वो श्रूडनेस आ जाती है। मतलब अगर हम D10 की बात करें तो उनका जो भी प्रोफेशन है, काम है, उसमें श्रूडनेस आ जाती है। और विराट कोहली के बारे में हम जानते हैं कि ये अपने काम में जो भी खेलते हैं, जहां भी खेलते हैं, तो वो पूरा जो है सिंसियरली खेलते हैं, पूरे डिसिप्लिन से खेलते हैं। और इनकी टेक्निक तो इनकी अच्छी है ही, इसलिए ये आगे बढ़े। और लेकिन इनका मेन रोल जो है इसमें इनकी कुंडली में रहा है, इनके कैरियर को ऊपर उठाने में, वो रहा है राहु का। राहु की दशा इनको 2010 में शुरू हुई और जो एंड होगी 2028 में। और समाव हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्रिकेट में भी इनका जो है अभी थोड़ा पोजीशन उतनी ठीक नहीं है, अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितने के जिसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी जाते जाते भी एक बार जब ये मार्च में ग्रहों की दिशा बदलेगी तो एक बार फिर से ये अपने लय में आ जाएंगे। लेकिन परंतु क्योंकि राहु की दशा एंड होने वाली है तो साथ साथ ये शायद यहाँ पे क्रिकेट को अभी छोड़ दें और अपना दूसरे काम में ध्यान लगाएं। दूसरा क्या है कि इसके बाद बृहस्पति की दशा रहेगी 16 साल की, और बृहस्पति की दशा में ये कुछ जो है अपना जो इन्होंने अचीव किया है, जो इनको पता है, जो ये जानते हैं, उसको जो है आगे बांटेंगे। यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जो भी ये जानते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद जब दोबारा से शनि की महादशा शुरू होगी तो फिर से दोबारा से अपना ये हो सकता है अपना इसी फील्ड में लौट के आए। तब एक क्रिकेटर के रूप में तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन किसी ना किसी रोल में ये दोबारा से आएंगे जब इनको शनि की महादशा शुरू होगी। कुल मिला के इनकी कुंडली जो है धनु लग्न कुंडली बहुत अच्छी है। अच्छा, इनकी कुंडली में क्योंकि इनके जो पार्टनर है, इनकी जो लाइफ पार्टनर है, उनका भी योगदान है। इनका जो 7th लॉर्ड है वो 11th हाउस में चले गया, तो इनका जो फाइनेंशियली जो इनको इम्प्रूव पोजीशन इम्प्रूव करने में इनके लाइफ पार्टनर का भी योगदान रहा है। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम किसी और के कुंडली पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।